हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकी से कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कोरल ड्रॉ के बारे में। बेसिक से लेकर के एडवांस तक फुल कोर्स कोरल ड्रॉ का हम लेकर आए हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ में किस तरीके से डिजाइन करते हैं, तो ये क्लास 1 है। इसी तरीके क्लास 2, 3, 4 कंटिन्यू डे बाई डे मैं आपको मतलब वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अगर आप डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले क्लास बाय क्लास सभी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो विकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, जो डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप शेयर करिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये मैं आपको क्लास 1 है और पहली क्लास में आज मैं आपको इसमें सिर्फ कोरल ड्रॉ का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें मेनू बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, तो सारी डिटेल्स में पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट इस वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोरल ड्रॉ क्या होता है। व्हाट इज द कोरल ड्रॉ? देखिए, कोरल ड्रॉ एक आपका ग्राफिक्स, ठीक है ना, डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर है। मींस इसमें हम कोरल ड्रॉ में ग्राफिक्स डिजाइन बनाते हैं। तो ये कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स को डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसे कोरल कॉर्पोरेशन ने वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए विकसित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड क्लियर समझिए, तभी आपके पूरा क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ग्राफिक्स। तो एक ग्राफिक्स नॉर्मली होता है, वेक्टर ग्राफिक्स होता है, लेकिन इस कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में आपका वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट करना, कोरल ड्रॉ में कोई भी डिजाइन बनाना, तो इसमें वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई आपकी पीएनजी इमेज है, अगर आपकी कोई जेपीजी इमेज है, तो अगर आप डायरेक्टली बना रहे हैं तो जब आप उसे बड़ा करें तो फटने लगती है। तो वेक्टर ग्राफिक्स में ऐसा नहीं होता। इसमें कोरल ड्रॉ में कोई भी आप डिजाइन बनाइए, आप उसे कितना बड़ा कर सकते हैं, कोई भी आपकी फोटो क्लियर आएगी, प्रिंट क्लियर आएगा, फटेगा नहीं। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स होता है। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स को डिजाइन करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसे कोरल कंपनी ने वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए विकसित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए, ये तो कोरल ड्रॉ के बारे में हो गया, डेफिनेशन हो गया, और इसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब चलते हैं आगे। तो देखिएगा आगे कुछ एग्जाम्पल है, ये तो पता चलिए कोरल ड्रॉ क्या होता है, लेकिन इसमें हम इसे कोरल ड्रॉ हम क्यों सीखें, कोरल ड्रॉ में क्या होता है। तो जो फ्रेशर्स है, जिनको बिल्कुल पता नहीं, तो देखिए बहुत कोरल ड्रॉ बहुत ही आज की डेट में इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें अगर आप ये सीख लेते हैं, एक तो जॉब आसानी से मिल जाती है, और दूसरा इसमें देखिएगा क्या क्या बना सकते हैं। देखिए विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा कि कोई भी ऑफिस ओपन होता है, ठीक है ना, कोई भी कंपनी ओपन होता है, अगर कोई भी उसका ऐड करना है तो कम से कम विजिटिंग कार्ड आपके ऑफिस में होना चाहिए। तो कोई भी आता है, आप समझा दिए, बाद में अगर आप कहेंगे सर प्लीज ये विजिटिंग कार्ड लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है कॉल करके क्लियर कर लीजिए। तो देखो विजिटिंग कार्ड हम कोरल ड्रॉ में आसानी से बना सकते हैं। देखिए बैनर डिजाइनिंग, और इसमें फ्लैग डिजाइनिंग, शादी कार्ड डिजाइनिंग, देखिए कितना इंपोर्टेंट है, सारा काम इसमें इजीली कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल है कि हम इसमें बैनर हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गए, फ्लैक्स हो गए, शादी कार्ड हो गए, बॉक्स डिजाइनिंग। देखिएगा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं, जो बॉक्स डिजाइनिंग, इसका मतलब बॉक्स मतलब जैसे कि कोई मेडिसिन की आपको बोतल रखनी है, ठीक, कोई ट्यूब रखना, तो जो बॉक्स बनते हैं ना, जैसे मिठाई के डब्बे हो गए, तो वो भी हम डिजाइन इसमें कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गए कितना इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कंपनी का लोगो बना सकते हैं, इसमें बना नहीं सकते हैं, बनाते हैं। एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग, अगर आपको एड निकलवाना, अगर आपको कोरल ड्रॉ आता है
तो आप आसानी से एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग इसमें आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ब्राउजिंग डिजाइनिंग इसमें हम कर सकते हैं, फोल्डर डिजाइनिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर डिजाइनिंग कर सकते हैं, फैब्रिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेब पेज डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैग्नेट डिजाइनिंग कर सकते हैं और पोस्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं। और भी ये देखिए 14 यानी 14 यहाँ पर हमने आपको एग्जाम में समझा दिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये कोरोडो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अभी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको बताएंगे, समझाएंगे। कोरोडो ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, है ना, आपका मेनू बार क्या, सारी डिटेल में बताएंगे। वीडियो बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। पहला क्वेश्चन कि कोरोडो क्या होता है और इसमें क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल दी जिससे आपको पता चले कितना इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया। देखिए और भी है एक एग्जाम्पल अभी, स्कूल आई कार्ड, मतलब आदर्श और बहुत सारी डिजाइनिंग की जितनी चीजें होती है वो सारी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इसे समझ लेते हैं फटाफट की जो वर्जन हैं कोरोडो के वो कौन कौन से। देखिएगा सबसे पहले कोरोडो 1, मतलब कोरल कंपनी देखिएगा ये वर्जन को डेवलप किया, ये जनवरी 1989 को किया। यहाँ देखिए ये सब लिख दिया है। तो एज ए नॉलेज के लिए आपको वीडियो को मतलब स्टॉप करके अपने मतलब नोटबुक में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये बहुत सारे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोरोडो 1 जनवरी 1989, कोरोडो 1.01 मार्च 1989, ये अप्रैल 1989 और ये 1.09 अप्रैल 1989 और 1.10 जुलाई 1989 और कोरोडो 1.11 ये फेब 1990। ओके, कोरोडो 2, इसके बाद ही कोरोडो जो देखिए 2 आया वो आपका सितंबर 1991 और कोरोडो 3 मई 1992, कोरोडो 4 मई 1993। ये वर्जन है जो लॉन्च हुए हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे न्यू न्यू कुछ चीजें आती गई हैं तो यहाँ पर ये वर्जन अपडेट कर मतलब होते गए हैं। ठीक है ना, कब कब हुए हैं, कोरोडो 5 1994, कोरोडो 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिएगा, आप सारे ये देख लीजिएगा। अगस्त 1995 कोरोडो 7, अक्टूबर 1996 कोरोडो 8, ये अक्टूबर 1997, कोरोडो 9 ये अगस्त 1999, कोरोडो 10 नवंबर 2000 और कोरोडो 11 अगस्त 2002। ठीक है ना, और कोरोडो देखिएगा 12 यहाँ पर फरवरी 2004। ठीक है ना, कोरोडो X313, X414 ये दोनों ये जनवरी 2006 है, 2006 और ये जनवरी 2008 में ये अपडेट हुआ था। ठीक है ना, आगे चलते हैं फटाफट देखिएगा, कोरोडो X515, X616, X717, X818 और 2017-19 ये देखिएगा। आपको सीक्वेंस से देखेंगे, ये देखिएगा जो X515 है फरवरी 2010, ये 2012 है, ये मार्च 2014, ये मार्च 2016 और ये आपका जो 17-19 है वो अप्रैल 2017 को अपडेट हुआ है। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे चलते हैं। कोरल 2018 20 वर्जन ये अप्रैल 2018, 1921 ये आपका मार्च 2019 और 2000 आपका 20 यानी 2020 ये 2022 मार्च 2020 और कोरल 21 23 मार्च 2021 और कोरल 2022 ये 24 24.0 और 24.2 जो देखिए अपडेट हुआ है, मतलब लॉन्च हुआ है मार्च 2022 को हुआ है। ठीक है ना, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं फटाफट। तो ये था देखिएगा जो मैंने इंटरनेट से ये लिया है अपडेट। अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। जो मेरे को अपडेट मिला है पूरा फाइंड आउट करने के बाद, सर्च करने के बाद, तो ये वर्जन थे। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन की हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन की बात करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर हमने 2023 तो 24.3 जो वर्जन था वो मार्च 2023 में अपडेट हुआ था। आगे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है जो नेट पर सर्च किया है वो आपको देखिएगा कोरल ड्रॉ 2024 25 वर्जन 5 मार्च 2024 को अपडेट हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। कोरल ड्रॉ 2024 जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में, और 25 और 5 मार्च 2024 को। ठीक है ना, तो ये वर्जन ये है और आपका 5 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ है। ठीक है ना,
और देखिए तो ये तो हो गया लेटेस्ट वर्जन। अब हम बात करते हैं जो कोरल ड्रॉ होता है आपका, ठीक है ना। तो जो कोरल ड्रॉ है उसका आपका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट CDR होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन आपका जो कोरल ड्रॉ का है डॉट CDR है, मतलब जब आप फाइल को सेव करेंगे तो डॉट CDR पीछे लिख करके आएगा, तो मतलब वो CDR फाइल है और वो उसी कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन होगी जिसमें कोरल ड्रॉ आपका मतलब डाउनलोड होगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा फाउंडर कौन है, तो देखिएगा इसके जो फाउंडर हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके जो फाउंडर हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा माइकल काउपलैंड फाउंडेड कोरल, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लीजिएगा, माइकल काउपलैंड फाउंडेड कोरल, द कंपनी दैट डेवलप्ड कोरल ड्रॉ इन 1985। तो ये इसके फाउंडर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी इतने सारे वर्जन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम कौन सा वर्जन, यहाँ पर हम कौन सा वर्जन पे वर्क करें, काम करें, सीखें, या हम सीख चुके हैं तो किस पे। तो देखिएगा आपको कोई भी एक वर्जन आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो क्लास अभी 1 ये चल रही है, 2 3 ऐसे कंटिन्यू आती रहेंगे, आपको डिजाइनिंग सीखना है। तो जो मेरे पास जो मतलब सब वो कोरल ड्रॉ है, वो कोरल ड्रॉ 12 है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा। और लेटेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन आप चाहे कोरल ड्रॉ 12 में करिए, है ना, 7 में करिए, 24 में करिए, लगभग आपको सारे टूल्स आने चाहिए। टूल्स लगभग सेम होते हैं, सेम वर्क करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि अगर आप भी 12 लेंगे थोड़ा सस्ता आएगा, और अगर आप लेटेस्ट लेंगे बहुत महंगा आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये काफी महंगे सॉफ्टवेयर है, क्यों इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर है। तो देखिएगा इसलिए मतलब हर एक कोई इसे परचेज नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप कोरल ड्रॉ 12 भी परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिल जाए। लेटेस्ट लेंगे काफी मतलब आपको महंगा मिलेगा। लेकिन अब जैसे मैंने अभी बताया, आप 12 पे वर्क कर सकते हैं, किसी पर भी कर सकते हैं, लगभग सेम है। आप जो भी आपके पास उस पर कर सकते हैं, या जो आप परचेज करेंगे उस पर भी कर सकते हैं। तो किसी पर भी कर सकते हैं, सेम वर्क होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, प्राइस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है कि देखिएगा ये इंटरनेट से प्राइस लिया गया है। अभी तक आज जो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने जब किया है तो लगभग लगभग ये कंफर्म एकदम क्लियर नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, एरिया के हिसाब से होता है ये, ठीक है ना। तो मतलब ये मत समझिए कि इतना ही आएगा, थोड़ा कम ज्यादा। और जो लाइसेंस अगर आप कोरल ड्रॉ लेंगे तो ये महंगा आ गया। और ध्यान रखिएगा ये आप लाइसेंस ही यूज करें, फालतू बेकार यूज न करें। अगर लें तो अच्छा लें, उसी पर आप सीखें, उस पर बनाएं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो ये फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, इंटरनेट से लिया गया, आप भी इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि सर ये बता रही है लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता मिला, तो ऐसा नहीं है। लगभग लगभग थोड़ा 5-6 हजार 10 हजार का डिफरेंस होगा, लेकिन ये महंगे सॉफ्टवेयर ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसे दे रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो आपका लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, वो क्रैक वर्जन है जो हार्मफुल होता है आपके लैपटॉप कंप्यूटर के लिए। तो प्लीज वो मत चलाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कोरल ड्रॉ ग्राफिक स्वीट X7 इसके लिए 56,500 मतलब रुपीज इसका कॉस्ट है। तो ये महंगे महंगे सॉफ्टवेयर है। ये देखिएगा 2020 बात करें तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिएगा तो ये 85,000 है। ये जो तीसरे नंबर का 99,000 है, ये देखिएगा आपका वन टाइम ये बिजनेस लाइसेंस है 44,500 है। तो कोरियोग्राफिक 2019 देखिए 55,000 जो मेरे को इंटरनेट मिला है। तो मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं। लगभग लगभग अगर एवरेज की बात करें तो 40-45 से लेकर 1 लाख या उससे ज्यादा भी ये आते हैं। तो काफी ये मतलब महंगे सॉफ्टवेयर है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि इतना महंगा महंगा सॉफ्टवेयर तो नहीं परचेज कर सकते, लेकिन डिजाइनिंग अगर सीखना है तो आप कोई पुराना वर्जन आपके आसपास मिल जाता है कहीं पर भी शॉप दुकान पे, लाइसेंस ही ओरिजिनल, तो आप लेकर के आप सीख सकते हैं, ओके। और हम जो क्लास आपको सारी समझाएं कोरल ड्रॉ 12 पर है, जैसे बोला लगभग सेम ही होता है। तो आप कोई भी एक आना चाहिए, आप किसी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको समझाते हैं, बताते हैं तो कोरल ड्रॉ को कैसे हम ओपन करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए किस तरीके से कोरल ड्रॉ को ओपन करेंगे तो समझते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडो +R प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए रन विंडो ओपन
होगी और इसमें आपको टाइप करना है CORELDRW, ठीक है ना। मतलब स्पेलिंग ध्यान समझ लीजिएगा, CORELDRW, और यहाँ ओके या इंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा वेट करिएगा। आपका लगभग 10 से 15 सेकंड में, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है, तो इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा जैसे ओपन करेंगे सबसे पहले ये इंटरफेस आएगा आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर न्यू आ रहा है कि अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और पहले से जो रिसेंटली जो यूज हुआ है वो देखिए ये वाला यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से को टेम्पलेट मिलेंगे। और यहाँ पर ट्यूटर है, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और यहाँ पर जो न्यू अपडेट आता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इनका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा कोरल ड्रॉ पूरी तरीके से ओपन हो गया है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, सारी क्लासेस देखिएगा। ये पहली क्लासेस है, इसी तरीके से 1 बाय 1 सारी क्लासेस आती रहेंगी, इसलिए मतलब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए अब समझते हैं, हमने ओपन कर लिया है कोरल ड्रॉ, अब आगे हम समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये देखिए ऊपर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ बार है, यहाँ पर ग्राफिक्स 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ग्राफिक्स 1 लिखा, मतलब ये सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी अगर कोई हम जब फाइल सेव करते हैं उसका नाम आता है, लेकिन अभी देखिए ओपन है तो यहाँ पर ये ग्राफिक 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए आपका मेनू बार होता है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं फाइल एडिट है ना, ये मेनू बार होता है, ठीक है ना। और मेनू बार होता है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ओके। ये प्रॉपर्टी बार होता है, ठीक है ना। ये नीचे आपका स्टेटस बार होता है, जहां पर आप ये नंबर नंबर जो भी आप आता है, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका स्टेटस बार होता है, ठीक है ना। ये आपका देखिए टूल बार होता है, ये वो आपको जैसे पिक टूल हो गया आपका ये, ठीक है ना। तो ये पूरा टूल बॉक्स होता है, और कोई भी डिजाइन करने के लिए टूल बॉक्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे बात करें, यहाँ पर देखिए ये कलर्स होते हैं, ठीक है ना। एक कलर्स ये होता है, 2 कलर हमने यहाँ पर लगाए हुए, क्योंकि ये चलिए हम बाद में समझाएंगे, तो ये डिटेल है, एक बार में और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए ये मेनू बार है, अगर यहाँ से अनटिक कर दे, मतलब यहाँ से टिक हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ से मेनू बार आपका गायब हो जाता है। दोबारा अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मेनू बार पर क्लिक करें, तो मेनू बार यहाँ पर आ जाता है। और इसके बाद विंडो पर अगर मेनू बार, क्योंकि ये तो होगा ही, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर हम विंडो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको समझ रहा था, विंडो पे क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ से आपके, अगर कोई यहाँ से कोई भी टूल बार आपके नहीं है, हाइड हो गया है, तो इसका मतलब आप विंडो पर जाएंगे। हाँ, तो विंडोज पे जाएंगे और विंडो पे जाकर देखिए टूल बार पे जाएंगे, ये देखिए मेनू बार मिलेगा, है ना। और ये स्टेटस बार मिलेगा, ये स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा, ये प्रॉपर्टी बार मिलेगा, ये टूल बॉक्स मिलेगा। देखिए एक बार में अनटिक मतलब हटा के आपको समझा देते हैं। टूल बार पर जैसे ही जाएंगे, मेनू बार देखिए चला गया यहाँ से, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए स्टेटस बार भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर मेनू बार लेके आते हैं, हम विंडो ऑप्शन आपको समझा रहे थे, तो विंडो ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए टूल बार पे जाएंगे, स्टेटस बार हटा देंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए चला गया है नीचे। अगर हम यहाँ से लगा देते हैं, ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा टूल बार पे जाके स्टैंडर्ड बार देखिए आ गया, ये देखिए आ गया, ठीक है ना। अभी चला गया था, तो इस तरीके से किसी भी टूल बार को हम हाइड और शो करा सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये देखिएगा यहाँ से स्टैंड टूल बार हटा देंगे, तो देखिए यहाँ चला गया, अब नहीं दिख रहा है ना। अगर आपका भी ये गायब हो गया, हाइड हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे, विंडो पे जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और आप स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा आ गया, राइट। दोबारा फिर समझ लीजिएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर है, ओके। ऐसी प्रॉपर्टी बार, ऐसी आपका टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स देखिए चला गया, कभी कभी गलती से क्लिक हो जाए, चला जाता है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पर टूल बार आपका क्लिक करें, तो यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स पे क्लिक करें, तो टूल बॉक्स आपका आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि ये जो मेनू बार दिया है, स्टैंडर्ड टूल बार दिया है,
प्रॉपर्टी बार दिया और ये टूल बॉक्स बार दिया है। टूल बॉक्स से इनमें से कोई भी हाइड होता है, शो होता है, तो आप विंडो पे जाकर के, ठीक है, टूल बार पे जाके यहाँ पर टिक कर देंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेनू बार ही चला गया, तो मेनू बार चला गया, आपका यहाँ पर विंडो था ही नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो मेनू बार आ जाएगा। तो ऐसे भी मेनू बार लगा सकते हैं। बाकी अगर कोई भी यहाँ से गायब होता है तो विंडोज पे जाकर के टूल बार पे जाकर के यहाँ से मतलब टिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आई होप कि अगर कोई भी आपका टूल बार यहाँ पर, चाहे वो मेनू बार टूल बार हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड टूल बार हो, चाहे आपका टूल बॉक्स हो, कोई भी हाइड हो रहा है तो विंडोज पे जाके टूल बार में जाकर के वहां पे टिक कर देंगे, आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अब हम आगे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन कोलोड्रो का मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अब देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा वर्क एरिया होता है। ये देखिएगा यहाँ पर ये पूरा क्या होता है, ये आपका वर्क एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखिएगा स्कॉलर बार ये है ना, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये कलर प्लेट्स होता है, ये देखिए लिखकर आएगा यहाँ पर डिफॉल्ट RGB प्लेट, और एक ये आपका CM बाई के, ये देखिएगा CM बाई के प्लेट्स, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका कलर, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट में अगर आपको कलर करना है तो आप यहाँ से RGB भी कर सकते हैं और यहाँ पर CM बाई की कर सकते हैं। अब देखिए दोनों डिफरेंस के, यहाँ दो हमने क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये है ना नीचे है, कभी कभी नीचे आ जाता है, तो इसे उठा के आप इधर भी ला सकते हैं। ये देखिए आ गया ना, तो यहाँ से विंडोज पे पिक करके जैसे यहाँ पर ले जाएंगे ये ऑटोमेटिक देखिए सेट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों आ गए आपके, यहाँ पर देखिए ये CM बाई के आ गया, यहाँ पर आपका RGB आ गया। अब दोनों डिफरेंस क्या देखिए, अगर हमें डिजिटली मतलब इंटरनेट पे ही व्हाट्सएप फेसबुक या कहीं इंटरनेट पे ही अगर आपको कोई भी अच्छा लोगो या कोई भी डिजाइनिंग बनाने का आपको इंटरनेट पर रखना है तो आप RGB कलर लेंगे, बेटर दिखेगा, अच्छा शाइनिंग देगा। और अगर आप किसी भी डिजाइनिंग का, चाहे वो आपका मतलब वो आपका विजिटिंग कार्ड है, चाहे कोई भी शादी कार्ड है, जब जब भी आप कोई डिजाइन बनाते किसी का प्रिंट निकालना है तो हमेशा आप CM बाई के लेंगे। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब आप प्रिंट निकालेंगे CM बाई के आपका कलर बेस्ट रहता है। तो ये तो कलर की बात होगी। और दूसरा हमने यहाँ पर ये बताया कि अगर आप इसे कहीं भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए, नीचे बाहर निकल आएगा, और यहाँ से जैसे नीचे यहाँ पर मतलब ड्रैग करेंगे, मतलब इसे खींचेंगे नीचे, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो जहां भी लगाना वहां लगा दीजिए, जहां लगा था मैंने लगा दिया है। तो अगर ऐसे ऊपर नीचे जाता तो आप कहीं पर भी ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक सेट हो, बड़ा सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं, करके चेक कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये आपका पूरा वर्क एरिया होता है ना, और ये आपका पेज एरिया होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आप डिजाइन बना रहे हैं XYZ, तो जब भी आप डिजाइन बना रहे हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा कि जब आप प्रिंट निकालें, ठीक है ना, तो यानी इस पेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस पेज के अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रिंट में नहीं आएगा, है ना। आप बना लीजिए कहीं पर भी, लेकिन जब आप सेव करें, सेट करें, प्रिंट निकालें, तो यानी पेज के अंदर कोई भी डिजाइन होनी चाहिए, तभी उसका प्रिंट निकलेगा। अगर नहीं है तो नहीं। वर्क एरिया पूरा आप कहीं वर्क कर सकते हैं, प्रिंट निकालें तो इसके अंदर पेज सेट होना चाहिए। तो ये आपका पेज वर्क एरिया होता है, ये पूरा वर्क एरिया होता है। तो आई होप कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर देखिए ये सारे मतलब ये A4 दिया हुआ है, मैं अभी इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये A4 साइज, जो भी साइज लेना है यहाँ से डिफॉल्ट ही होता है A4, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ से देखिए यूनिट है, अगर जो भी आप डिजाइन बनाएंगे वो किस में होना चाहिए, किस यूनिट में होना चाहिए, mm में होना चाहिए, पिक्सल में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आप इंच भी ले सकते हैं। तो अब देखिए इंच में आ गया, जो कि A4 का जो साइज होता है ना, ये देखिए 8.268 इंच और 11.694, ये देखिए इतना इंच होता है। मतलब ये हाइट होता है, ये आपका देखिएगा क्या होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, मतलब ये ब्रेथ एंड हाइट, ये देखिए लिखे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, हाइट होता है, ये ब्रेथ होता है। तो ये आपका 8.268 ये इंच। तो यहाँ से यूनिट हम जिसमें बनाना यूनिट यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर यहाँ पर ये देखिए रिएक्टेंगल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अगर
कोई भी ड्रॉ करते हैं, ये देखिए जैसे हम ड्रॉ किया हमने, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये देखिए 5.789 है ये, ठीक है ना, और ये 375.4 है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, रिएक्टिंगल, सर्कल, इलिप्स कुछ भी बनाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर वही ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए तो सारे ये प्रॉपर्टी बार यहाँ से ओपन हो जाते हैं। ये देखिएगा पेज का आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन लिखा है, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट बना उसका पोजीशन दिखा रहा है पेज पे, ठीक है ना। ये देखिए जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो यहाँ पर ये देखिएगा हाइट, ये देखिएगा आपकी लंबाई, मतलब ये ब्रेथ, ये दिखा रहा है कितनी ये हाइट हो गई है, ठीक है ना। ओके, और आपकी ये चौड़ाई दिखा रहा है और ये रेशियो दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पर अनलॉक है, ठीक है ना। और यहाँ से कितने एंगल पर रोटेट करना है, तो यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो एंगल से रोटेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो आप जैसे देख रहे हैं, ये कॉर्नर को यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए 35 डाल दिया, तो यहाँ पर भी हम 35 डाल सकते हैं, ये देखिएगा। और यहाँ पर भी 35 डाल सकते हैं, तो ये पूरा आपका राउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा हम ऐसे कर 35 डालेंगे, इंटर दबाएंगे तो देखिए ये राउंडेड होगा। यहाँ अभी 35 डाला था, हट गया, दोबारा डाल देंगे, ये देखिएगा ये आपका राउंडेड हो चुका है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये राउंडेड हो गया। ये हेयर लाइन है, अगर आप चाहें यहाँ से आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ से आप जितना मोटा पतला करें, यहाँ से देखिए मोटा पतला हो जाएगा। ये जो कलर है यहाँ से कलर कर सकते हैं, और यहाँ से देखिए आउटलाइन कलर करने के लिए यहाँ पर देखिएगा जो आपका कलर प्लेट्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो कलर यहाँ से भी कर सकते हैं, कलर यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आउटलाइन को कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आउटलाइन ऑप्शन होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिएगा आपका आगे चलते हैं, ये कर्व का होता है, कन्वर्ट टू कर्व। अगर आपको कर्व करना तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, या कंट्रोल प्लस क्यू इसकी शॉर्ट की होती है, उससे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर्व कर सकते हैं। बाकी कर्व की डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताएं कैसे वर्क करता है। फिलहाल यहाँ पर ये समझ लीजिए कन्वर्ट टू, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कन्वर्ट टू कर्व कैसे करते हैं। बाकी देखिएगा ये देखिए फाइल मेनू होता है, जो भी आप बनाएंगे देखिए यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ सेव कर सकते हैं। और अगर आपको नाम बदलना है, अगर सेव एज करना है तो सेव एज कर सकते हैं, सारी शॉर्ट की भी है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हम कंट्रोल आई है तो इम्पोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं किसी भी, मतलब समझ गया ना। कोई भी इमेज अगर आपको कोरिडोर में डिजाइन बनाने के लिए चाहिए तो आप कंट्रोल आई दबाएंगे, और जैसे ही कंट्रोल आई दबाएंगे तो आप इमेज को यहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। मान लीजिएगा हमने क्या किया, कंट्रोल आई कीबोर्ड से प्रेस किया, अब जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का यहाँ ओपन हो गया। मान लीजिए कोई भी इमेज हमें यहाँ से लेनी है, ठीक है ना। तो अब चलिए यहाँ पर हम ये जो क्लास फर्स्ट में आपको समझा रहा है, मान लीजिए ये इमेज लेनी है, आप क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, या तो आप मतलब लेफ्ट क्लिक तो हमेशा करते हैं, तो आप राइट क्लिक कभी कभी करते हैं, तो लेफ्ट क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करके ऐसे दबा देंगे, इंटर भी दबा देंगे, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इमेज, ये देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ थंबनेल है, जो वीडियो अपलोड करें वहां पर लगाने हैं, ठीक है ना। कि बेसिक से लेकर के एडवांस है, कोरल ड्रॉ फुल कोर्स है ना, ये क्लास फर्स्ट है आपकी, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। तो अगर कोई भी आपको इमेज को जब आप डिजाइन बनाते हैं, कोई भी इमेज आपको चाहिए तो आप इंपोर्ट करेंगे, मीन्स जैसे मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, कंट्रोल आई से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने कोई मतलब इमेज आपने बना लिए, कोई भी डिजाइन बना लिए, और अगर आप उसे मतलब जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पीएनजी में कन्वर्ट चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर कंट्रोल ई करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए कंट्रोल ई करेंगे तो इसे कहाँ पर सेव करेंगे, मान लीजिए डेस्कटॉप पे करना है, यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, और नाम देने के बाद देखिए यहाँ पर जेपीजी आ गया है ना। तो जो भी डिजाइन कोरिडोर में तो ये सेव आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप कहीं भेजना है, कोई भी करना है, तो आपको जेपीजी या पीएनजी तो ये सारे दिए, तो यहाँ से किसी भी, ये देखिएगा ये किसी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, ये देखिएगा ना। तो ये देखिएगा ये सारा आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए सारे किसी, ये देखिए आ गया पीएनजी आ गया, जो अधिकतर हम करते हैं। तो देखिए पीएनजी में भी कर सकते हैं, ये देखिए पीएनजी आ रहा है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, जेपीजी है।
तो जेपीजी में हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे, ये देखिए डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो अगर आपको ये जैसे कहीं क्लियर है भेजना तो आरजीबी कलर ही रखेंगे। प्रिंट के लिए हम मतलब सीएम बाई के रखते हो तो यहाँ से ओके करेंगे। जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिएगा ये प्रीव्यू दिखा दिया, ये ओरिजिनल, ये रिजल्ट, और यहाँ पर जैसे ही ओके करें तो डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसे मैं एक बार आपको मिनिमाइज करके और यहाँ पर देखिएगा मिनिमाइज करके मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखिएगा और इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो देखिए यही था ना। तो ये देखिए साइड से था तो ये देखिएगा जो हमने ऐसी नॉर्मली समझा रहे थे वो देखिए जेपीजी में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल आई और कंट्रोल ई में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, कैसे करते हैं। तो चलिए हम कोरल ड्रॉ को यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बाकी और भी चीजें हैं। तो ये ऑप्शन जो मेन ऑप्शन मैं आपको बता रहे हैं, यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू कैसे दिखेगा, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे तो देखिए यहाँ पर एक प्रीव्यू आएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि ये बाहर है, पेज के अंदर नहीं है। तो यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से क्लोज कर दें इसे, ठीक है ना, जैसे यहाँ से हटा दिया, है ना। और इसे देखिए अगर हम लेके आ जाएंगे यहाँ पर पेज पे, ठीक है, ये मान लीजिए हटा दिया हमने और यहाँ पर हम ये देखिए पेज के अंदर ले आए इसे। तो अब देखिए पेज पे ही आ गया। ये भी चलिए नीचे लगा देते हैं एज, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए ये देखिए मैंने लगा दिया। इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं समझने के लिए और इसे भी ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा और इसे हम थोड़ा ड्रैग कर लेंगे लेफ्ट साइड में। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ध्यान समझिएगा, और जैसे यहाँ पर देखिए हम प्रीव्यू चेक करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों आ गए ना। तो ये देखिएगा यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो हमेशा देखिए फिट टू पेज पर रखिएगा जिससे एकदम क्लियर आए। तो ये प्रीव्यू क्लियर दिख रहा है तो इसे हम आराम से सेव या प्रिंट के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि समझ में आपके आ गया होगा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तो ये फाइल में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं जो भी पेज आपको लेना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से ये एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी जैसे जैसे मैं आपको जैसे जैसे डिजाइन या जैसे जैसे टूल्स बताएं तो वहां पर यूज होगा। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये मेनू बार के जो ऑप्शन है, फाइल, एडिट, ये सारे कंप्लीट करेंगे आने वाले वीडियो में। वीडियो वैसे भी काफी लंबा हो गया है ना। तो मतलब आगे हम ये समझेंगे सारी चीजें एक एक करके। और जैसे बता रहे थे कि अगर हमें मान लीजिए इसे डिलीट करना है तो आप वहां से भी कर सकते, या जैसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से देखिएगा डिलीट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए डिलीट हो गया, और कंट्रोल जेड से ये देखिए अंडो भी कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है, दिया भी हुआ है यहाँ पर देखिएगा। और ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में सारे ऑप्शन भी दिए होते हैं। ये देखिए ये शॉर्टकट यहाँ दिया, फाइल में से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नया पे ले सकते हैं, देखिए ओपन कर सकते हैं। सारे आप ये एक एक करके चेक कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने अंडो किया, अंडो मतलब एक स्टेप जैसे जैसे पीछे चलता जाएगा, और रेडो देखिए रेडो एक स्टेप जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा ये जो कोरिडोर आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो, जब भी जरूरत है यहाँ से मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए रीस्टोर का ऑप्शन होता है। तो ये देखिए हाफ इस तरीके से ओपन होगा, फुल करना मैक्सिमाइज कर देंगे। यहाँ से हम क्रॉस पे क्लिक करके इस कोरल ड्रॉ फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया मिनिमाइज का होता है, यहाँ से हाफ कर सकते हैं, बाकी रिस्टोर या मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ से करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये था कोरल ड्रॉ का कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। आप सारी वीडियो देखिए, सभी क्लासेस देखिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए अधिक से अधिक, ओके। और इसके बाद ये क्लास फर्स्ट थी और सेकंड क्लास बहुत जल्दी आएगी, ठीक है ना, वेट करिएगा। और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।